हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता पांडे आज के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले सत्र में हमने पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा दिया गया और पेरेंटिंग के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज हम उन्हीं प्रकारों में से पहले प्रकार, जिसको बोलते हैं सत्तावादी पालन शैली या अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सत्तावादी पालन शैली क्या है, इसका बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, सत्तावादी पालन शैली। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी कहा जाता है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हमेशा मानते हैं कि बच्चों को बिना किसी शर्त उनका कहना मानना चाहिए। ऐसे माता पिता बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बजाय वे नियम बनाते हैं और अपने बच्चों को उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही बच्चों की राय या सुझाव का उतना महत्व नहीं दिया जाता है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स अनुशासन के बजाय दंड का उपयोग करते हैं, इसलिए वे बच्चों को गलती से सीखने के बजाय गलती की सजा या सबक पर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसे में माता पिता और बच्चे के बीच खुली बातचीत होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में या सत्तावादी पालन शैली में माता पिता अपने बच्चों पर मजबूत नियंत्रण रखते हैं तथा बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने की अनुमति नहीं देते हैं। बच्चों से इसमें यह उपेक्षा की जाती है कि माता पिता के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, बच्चे उनका पालन करें। बच्चे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, अपने सुझावों को नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो बच्चों को इसमें दंड दिया जाता है, न कि गलती करके सीखने पर जोर दिया जाता है। ज्यादातर माता पिता बच्चों से खुलकर बातचीत नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की पेरेंटिंग में माता पिता का बच्चे के ऊपर कठोर नियंत्रण होता है और जो माता पिता कहते हैं, जैसा माता पिता कहते हैं, जैसा माता पिता नियम बनाते हैं, उसी के अनुरूप बच्चे को चलना पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की संभावना रहती है। साथ ही ऐसे बच्चे शर्मीले होने के साथ साथ खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, भयभीत भी महसूस करते हैं और इस कारण से वे कई बार पढ़ाई लिखाई या अन्य क्षेत्रों में पीछे रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस परिवार में बच्चों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखा जाता है, उस परिवार के बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल लो देखने को मिलता है और उस परिवार के बच्चे जो हैं वो शर्मीले होते हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, डरे डरे से रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह जाते हैं। विद्यालय में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी कार्य में आगे आना पसंद नहीं करते, पीछे पीछे रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं, शर्माते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। सत्तावादी पालन शैली का प्रभाव। जिन बच्चों के माता पिता का अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होता है, उनके परिणाम निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे पहला जो है कि बच्चा जो होता है वो हमेशा दुखी रहता है, अपने आप को कम स्वतंत्र महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है, उसमें आत्मसम्मान की भावना कम होती है, उसमें व्यवहार संबंधी समस्याओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है, पढ़ाई लिखाई में पीछे रहता है और सोशल स्किल्स की इसमें कमी होती है और साथ ही साथ मेंटल प्रेशर या मानसिक दबाव देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रकार की जो पालन शैली है वो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि इस प्रकार की पालन शैली में बच्चों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है।
और बच्चों के व्यक्तित्व में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल लो होता है, इनसिक्योरिटी की भावना पनपने लगती है, किसी भी बौद्धिक कार्य को करने में उनमें कमी पाई जाती है। अगर उनके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वो उसे हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और उनमें सामाजिक कौशल की भी कमी देखने को मिलती है। और किसी भी कार्य को आगे करने के लिए वो हिचकते हैं, पहल नहीं कर पाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, साथ ही साथ मेंटल प्रेशर में होते हैं। और इस प्रकार के बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे वो झूठ बोलना है, चोरी करना है, मारपीट करना है, स्कूल से भागना है, गुमसुम बैठना है, नाखून काटना है, गुस्सा करना है, अनुशासन भंग करना है। तो हमने देखा कि सत्तावादी पालन शैली में बच्चों में कुछ विकार भी आने की संभावना होती है, क्योंकि इस प्रकार की पालन शैली में बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण रखा जाता है। बच्चे को अपनी तरफ से कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता है, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रखने का कोई अधिकार नहीं होता है, जिससे बच्चे में इस प्रकार की समस्याओं को देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस सेशन में सत्तावादी पालन शैली और इसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया, और अगले सेशन में हम परमिसिव या अनुज्ञापक शैली के बारे में पढ़ेंगे।